Hello students, our today topic is how to calculate number of atom. आपने नंबर ऑफ़ एटम कैलकुलेट करने हो या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हो या फिर आपने नंबर ऑफ़ एंटाइटीज़ या फिर आइंस कैलकुलेट करने हो तो उसका फॉर्मूला है मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। एवोगैड्रो नंबर आपको लर्न करना पड़ेगा। इट इज़ 6.022 10⁻23। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ़र S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फ़र। 16 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो मैंने अभी बोला कि इस मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्या निकालने हैं, हमने निकालने हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। गिवन मास कितना है 16 ग्राम है। मोलर मास कितना है उन्होंने बोला कि आपने, तो अब कैलकुलेशन करनी है हमने। तो हमें मेंशन है कि S8 है, सल्फ़र के 8 हैं। अब सल्फ़र का जो होता है वो होता है 32U। 32 अब हमने क्या करना है 32 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू, हमारे पास आंसर कितना आ गया 32 मल्टीप्लाई 8 इज़ इक्वल टू 256। तो हमारे पास आ गया 256। अब गिवन मास कितना है 16, मोलर मास कितना है 256, एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। अब आपने इन दोनों को पहले डिवाइड करना है। 16 डिवाइडेड बाई 256, तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया है 0.0625। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 0.0625 मल्टीप्लाई 6.022, तो आ गया ये 0.376 0.376 10⁻23। तो अब मैथमेटिकली रूल है कि जो डेसिमल है वो फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद होना चाहिए, मतलब इस तरफ। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक होती है लेफ़्ट साइड, एक होती है राइट साइड। अगर हम डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो हम 10 की पावर जो होती है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 की पावर में से। अगर हम जो डेसिमल है उसे लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो हम 10 की पावर में ऐड करते हैं। तो इट मीन्स मैंने क्या किया, डेसिमल को इस तरफ शिफ्ट कर दिया। ये है लेफ़्ट, ये है राइट, राइट साइड। तो 10 की पावर में से क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -1, तो आएगा 3.76375 10⁻23। आपने इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि ये जो एवोगैड्रो नंबर है इसकी 10 की पावर को आपने छेड़ना नहीं है। अगर आप यहाँ तक भी रख दोगे तो भी आंसर आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। अब ये करते हैं, तो अब सॉल्व कैसे करना है। उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ़ एटम फाइंड करो, तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब नंबर ऑफ़ एटम फाइंड करने हैं। गिवन मास मेरे पास क्या है, सोडियम का मास होता है 23 और जो आयरन है इसका होता है 56। तो अब मैंने क्या करना है, गिवन मास इसका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, ये है इसका एटॉमिक मास। तो इसका गिवन मास जो दिया हुआ वेट है, दिया हुआ है 100 ग्राम, तो पुट करोगे 100 ग्राम। मोलर मास इसका 23 डिवाइडेड बाय 23। एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब जब मैंने इसे डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ रहा है। आप डेसिमल के बाद 3 to 4 डिजिट उठा सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने ये ले लिया। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मैंने पहले ही बोला कि 10 की पावर को आपने कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज़ रखो आप। अब
इस आंसर को जो आया उसे 6.022 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आया मल्टीप्लाई 6.022 इक्वल टू कितना आ गया 26.1826 10⁻23। डन। अब नेक्स्ट निकालना है, ये तो मैंने सोडियम का निकाल लिया, अब निकालेंगे आयरन का। सेम, गिवन मास 100, उसका मोलर मास 56, एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23। अब 100 डिवाइडेड बाय 56 करते हैं। अब 100 को हमने 56 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है 5714 इंटू 6.022 10⁻23। अब जो आंसर आया उसे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई विद 6.022 इक्वल टू 10.75 10.7535 10⁻23। अब क्वेश्चन क्या गिवन था, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम। तो अब किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम आए हैं, कंपेयर करो। 10 की पावर को छोड़ दो क्योंकि वो दोनों की सेम ही है। फ्रंट वाली ये डिजिट को कंपेयर करते हैं, क्या 26 है क्या 10, तो कौन सी बड़ी है 26। इट मीन्स इसमें ज़्यादा एटम आए हैं। तो विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम, Na हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, तो अब मोल्स 0.2 गिवन है। अब आपने क्या पढ़ा हुआ है, मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगेन कैलकुलेट द मास, वेट फाइंड करना है किसका 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मोल की जगह मोल पुट करो, मोल कितने हैं 0.2, गिवन मास हमने कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन एटम का हमारे पास क्या होता है वेट 16, तो आ गया 16। तो अब इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आंसर आ गया 16 मल्टीप्लाई 0.2, 16 मल्टीप्लाई 0.2 विच इज़ इक्वल टू 3.2। इट मीन्स मास कितना आ गया 3.2 ग्राम। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम। अब आपने एक बच्चे बात ध्यान में रखनी है कि मोलर मास को बताने का ये एक अनदर मेथड है, मोलर मास को बताने का किसी का भी। अब अगर मान लो मुझे पता है कि सपोज़ जो ऑक्सीजन है उसका मोलर मास 16 है, या फिर सोडियम का मोलर मास 23 है, या फिर मान लो आयरन का मोलर मास 56 है। मैं इसे रिटन फॉर्म में लिखूँगी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम वेट 16, 1 मोल ऑफ Na एटम वेट 23, 1 मोल ऑफ Fe एटम वेट 56। तो इट मीन्स ये आपको एक तरह का वेट गिवन है, मोलर मास गिवन है आपको। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो हमने क्या लगाना है, नंबर ऑफ एटम गिवन मास मोलर मास एवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ एटम, कितने एटम का मास निकालना है, एक एटम का। गिवन मास यही तो पता करना है, मास ही तो पता करना है। मोलर मास 12 है, 6.022 10⁻23। अब 12 इज इक्वल टू मास इंटू 6.22 10⁻23। डन। मास कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23। अब 12 को
डिवाइड करना है 6.022 से। कितना आंसर आया? 1.9926 1.9926। अब मैंने इसको तो कुछ भी नहीं किया, तो ये तो ऐसे ही पड़ा है 10⁻23। मैंने तो इन दोनों को डिवाइड किया है, तो जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1.9926 इंटू 10⁻23। तो अगर आपको किसी भी तरह ऐसा कोई क्वेश्चन आए, अगर आपको ये गिवन है तो इनडायरेक्ट वे में उसका मोलर मास गिवन है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन दिस ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं पहले। एल्युमिनियम के ऊपर होता है चार्ज +3, ऑक्साइड का 2 नेगेटिव, तो ये बन गया Al2O3। एल्युमिनियम का नंबर होता है 27 मल्टीप्लाई 2 16 मल्टीप्लाई 3 48 54 प्लस 48 102। तो ये आ गया 102 ग्राम। मीन्स क्या पढ़ूंगी मैं इसे अब? 1 मोल ऑफ Al2O3 इज़ 102 ग्राम। तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं फिर से वही लगाऊंगी, नंबर ऑफ एंटाइटीज, क्योंकि आयन्स या नंबर ऑफ आयन्स लिख लो आप। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23 गिवन मास। अब कितना गिवन मास है? 0.051 ग्राम, 0.051। मोलर मास 102। पहले इसे सॉल्व करते हैं। 0.051 डिवाइडेड बाय 102, 0.0005 इंटू, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो विद 6.022। तो कितना आ गया? 6.022, ये आ गया 0.003011 इंटू 10⁻23। अब मैंने यहाँ तक लेके आना है ये। अब देखो ये कौन सी साइड है, ये वाली साइड कौन सी होती है और ये वाली साइड कौन सी होती है? लेफ़्ट किसे बोलते हैं, राइट किसे बोलते हैं? रूल के अकॉर्डिंग वैसे चलना है। लेफ़्ट में ऐड करोगे, राइट साइड में सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग इसे सेट कर दोगे, 10 की पावर में आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद है कि नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन। तो एल्युमिनियम के कितने आयन है भाई? एल्युमिनियम के हमारे पास हैं 3 पॉजिटिव, 3 आयन है। तो अब आपने जो भी आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देना है विद 3, वो आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।